जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। कितनी सुंदर बात कही। हम उस ज्ञान को 47 शक्तियों के माध्यम से कहते हैं, समझाते हैं। किस ज्ञान को? तीसरा चरण देखिए आपने क्या लिखा है, जो ज्ञान मात्र है। बात पकड़ में आ रही है? ज्ञान मात्र के ज्ञान को। अपन यदि प्रश्न करें कि वह ज्ञान जो ज्ञान मात्र का है, तो वह ज्ञान कौन सा ज्ञान जो ज्ञान मात्र का ज्ञान है? समझ में आ रही बात? समय सारजी में जो सेठिका की गाथाएं आती हैं, जिनमें 4 बोल आते हैं दर्शन, ज्ञान और चारित्र से संबंधित, और सामान्य अवलोकन रूप 4 बोल जो आते हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अपोहक वाला बोल, दर्शक वाला बोल, ज्ञायक वाला बोल। तो उसमें इस प्रकार की भाषा है। सेठिका का दृष्टांत के संदर्भ में, वह सेठिका की है। तो वह सेठिका कौन सी है? जिस सेठिका की यह सेठिका है। बात समझ में आ रही है? बहुत गूढ़ और गंभीर चर्चा है वहाँ। मतलब स्वरूप और स्वभाव में भी भेद वाली भाषा। जैसे अभी 47 शक्तियों का पाठ कर रहे थे, तो अन्य कारकों से निरपेक्ष कैसा है संबंध, शक्ति से संबंधित जो पंक्तियाँ थी। कितना साहित्य है अपने पास कि कोई भी प्रमेय अपन उठा लेवे। यहाँ इसकी अपन बात करते हैं। शक्तियों से संबंधित परिशिष्ट का यह सारा प्रकरण, बराबर। चिद्विलास जैसी कृति, जिसमें 5वां अध्याय पूरा का पूरा लगभग 85, 86, 85, 86 नंबर के पृष्ठ से लेकर के 116, 17 मतलब 30-35 पृष्ठ प्रमाण, सारा विस्तार, अनेक नए नए प्रमेय। उसके अलावा हजारों पृष्ठों में पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान उपलब्ध हैं अपने पास। स्वतंत्र संकलन है, शब्दशः क्या और संकलित प्रवचन क्या। प्रवचन नवनीत 11वां भाग, और अभी कुछ ही साल पहले समय साथ सिद्धि 12वें भाग के रूप में, जो हिंदी में 12वां भाग छपा है। लगभग 700-800 पृष्ठ प्रमाण है, सब शक्तियों के ऊपर सारे के सारे शब्दशः प्रवचन है। और ऐसी ये छोटी छोटी बढ़िया बिल्कुल संकलित रचना ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में तो है ही, उसी का ये संकलन। तो अपने पास विपुल प्रमाण में सामग्री मौजूद है, अविरल। मैं इन्हें इस भाषा में कहना चाहता हूँ, साधन तो है, साधना शेष है। क्या कहा? साधन तो अपने पास है, लेकिन साधना शेष है। दीपक जी भाई साहब, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। बात समझ में आ रही है? हम आत्मा के वास्ते। कल का रात्रि का जो स्वाध्याय था मोक्षमा प्रकाशक वक्ता के स्वरूप से संबंधित, मेरा तत्काल निकलना हुआ, भाई साहब से मिलना नहीं हुआ। मैं तो उन्हें चरण छू करके कहना चाहता था कि भाई साहब, जिनागम के वक्ताओं के लिए इससे बढ़िया और बूस्टर डोज क्या हो सकता है। इतना इनोवेटिव और कितनी सुंदर सुंदर, कितनी मार्मिक बातें जो टोडरमल जी साहब ने लिखे और उन्होंने स्वयं ने रसपान किया। अध्यात्म के रस का रसिया वक्ता होना चाहिए। क्या गजब की बातें हैं। हाँ,
और भाई साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, वक्ता बनने के लिए शास्त्र स्वाध्याय न करें, ऐसा सहज योग होवे। हाँ, कहा था मैंने शायद आप लोगों से, संघ के संचालन की जिम्मेदारी अकंपन आचार्य के ऊपर, सबसे ज़्यादा कंपायमान वे ही। संघ का तो है ना, जिम्मेदारी तो लेके बैठे हैं ना, 700 के ऊपर कहीं कुछ हो न जाए। और वो जो 700 हैं बैठे हैं, हम अपने स्वरूप में, हम अपने बैठे मौन सो 10 दिन के मेहमान बोल बिगाड़े, कौन सा, हमें कोई लेना देना नहीं है। 700 का तो कोई नामो निशान नहीं है, अपनी साधना में लगे हैं। तो ये तो ऐसा है कि अकेले निकल पड़ो, भीड़ जुटती जाएगी और काफिला बनता चला जाएगा, कारवां भी निकलता चला जाएगा। ये स्वामी जी के जीवन का परम सत्य हैं, जिनका साक्षात समझ लीजिए दर्शन आदरणीय छोटे दादा, बड़े दादा, इन सब ने किया है। बराबर आदरणीय भाई साहब, अभय जी भाई साहब, शांति जी भाई साहब, अपने सारे जितने भी गुरुजन हैं। इसलिए तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, बस ये इस सिद्धांत को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, ज्ञान मात्र के ज्ञान को, और दादा की वो पंक्ति अभी याद करें आप, वो तो बिल्कुल कंठहार बननी चाहिए, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अब आगे जो लिखा बहुत खतरनाक बात है, शेष, अब शेष सभी अज्ञान, इस मंत्र का नामस्मरण किया जाए ना, ऐसा लगता है जैसे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ये एकत्व भावना है, और शेष सभी अज्ञान ये अन्यत्व भावना है। अहंकार तो बिल्कुल चकनाचूर हो जाए, हमें सब कुछ आता है, हम सब जानते हैं। अरे जो सब जानते हैं कभी बोलते नहीं कि हम सब जानते हैं। बैठे हैं हाथ के ऊपर हाथ रख करके, अंतर्मुख मुद्रा हो, और वो भी दर्शाते, देख भी रहे हैं उसे और दर्शा भी रहे हैं उसे, आत्म तत्व दर्शाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा यह जैन दर्शन है, ऐसी यह अंतर्मुखी वृत्ति से आत्म साधना करने का अपूर्व मार्ग है। बहिर्मुक्ता, बहिरात्म पने के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान, इसी परिशिष्ट, इसी प्रकरण में अनंत हैं, तो अनंत को कहो, तो अनंत को कैसे कहा जाए ना, तो 47 कुछ एक शक्तियों को कहते हैं। देखिए, अपन थोड़ा सा शीघ्र करते हैं, इस प्रकरण को पढ़ने के लिए कहा था, कई सारी बातें आई हैं अपनी चर्चा में, थोड़ा सामान्य अवगाहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है नीचे देखिए, अनेक अंतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया? मैंने पहली कक्षा में बात कही थी आपसे, अनंत धर्मात्मक अनेकांत और दूसरा अनंत गुणात्मक अनेकांत, ऐसा है ना। तो फिर कहते हैं ज्ञान मात्र क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है नहीं, समझा जाता है। सच में बात ऐसी है, वस्तु स्वरूप में तो जो है, जैसा है, जितना है, पर्याप्त है। समस्या समझने की है, वस्तु स्वरूप की नहीं है। जिसको अपन कह सकते हैं ना, समझनदानी में कमी है, इस समझनदानी में कमी है। वस्तु स्वरूप तो जो है जैसा है ही। और राजन भैया जो भजन गाते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है, समझाने से समझन आती है। हमने थोड़ा उसको मॉडिफाई करके ऐसा भी कभी कभार लेते हैं बच्चों के हिसाब से वगैरह, समझाने से समझन आवे, समझने से समझ में आवे। समझ में आया क्या कहा मैंने? समझाने से समझन आवे, समझने से समझ में आवे। और गुरुओं ने यही तो समझाया है, बराबर। समझाने से समझन आती है, स्वयं समझने से समझ में आती है।
कोई क्या समझावे, खुद ही समझ जावे, ऐसी ही वस्तु स्थिति। आत्मा अनंत सुख, आत्मा अनंत गुणों का धनी। अनुभव प्रकाश में एक बात आती है दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने, तेरा स्वभाव भी बड़ा और तेरा विभाव भी बड़ा। ऐसे हैं स्वभाव और विभाव दोनों की ऐसी पराकाष्ठा है। क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है नहीं, समझा जाता है। बराबर। अब इसका जवाब देखिए। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा सकता है। न्याय दीपिका में आपने एक प्रकरण पढ़ा होगा, वो संस्कृत का अंश भी जानबूझ करके आप लोगों के समझ लीजिए कि ध्यान जाए उस प्रकरण के ऊपर। उसमें एक बहुत बढ़िया बात आती है कि न्याय दीपिका में जो उद्देश्य लक्षण निर्देश, बराबर, ये जो 3 बातें आती हैं उसमें, बराबर, उसमें जो अकलंक देव का उद्धरण वगैरह देकर के व्यावृत्ति लक्षण वाली जो बात कही है, बराबर, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, ये वाली बात बहुत मार्मिक बात है। मिली हुई वस्तुओं में से, बराबर, मतलब वो जो लक्षण की जो लाक्षणिकता है, लक्षण की जो लाक्षणिकता है उसे विलक्षणता से हमें समझना चाहिए। यही तो विचक्षणता है। देखिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अन्यत्र करणान योग में असाधारण भावों की बात आती है, बराबर। 5 भावों की जब बात चलेगी वहाँ वो प्रकरण अलग है, यहाँ ये प्रकरण अलग है। तो कहते हैं आत्मा से भिन्न पुद्गलादि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता। सबकी तो छुट्टी कर दी पहला। इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्मद्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। लक्षण लक्ष्य न्याय के अध्येताओं का इनका बराबर पारिभाषिक, लाक्षणिक, आंतरिक, ये सारी बातें अपने को ख्याल में होनी चाहिए। प्रसिद्ध, प्रसिद्धमान, आगे अभी आएगा देखिए। इस ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्धि करने योग्य है। आप प्रसिद्ध लक्षण को क्यों कर रहे हो? आप सीधा सीधा लक्ष्य को करो। तो लक्ष्य भूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। ये पूर्व पक्ष है उसका, बराबर। समाधान देखिए। उत्तर, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो, जिसे ख्याल में ही न हो, ध्यान में ही न हो, तो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, बराबर। तो लक्षण का भी प्रसिद्ध होना अनिवार्य है। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्ष्य को समझाते हैं, लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे। ये तो ऐसे है ना, क्रमशः ही होता है। पहले लक्षण को समझो, फिर लक्षण से जिस लक्ष्य को समझाया जाता है उसे समझो, और उससे भी पहला स्टेज लक्षण के लक्षण को समझो। लक्षण तो समझो ही, लेकिन लक्षण के लक्षण को समझो, बराबर। जैसे लक्षण लक्षण रहिता लक्षणवत अवभासमाना लक्षणाभासा। न जाने उस समय जैसे पहले दूसरे साल तीसरे साल के बाद तो फिर काफ़ी वैचारिक गंभीरता आ गई थी, इसलिए हमने कभी भी गलती से भी उस प्रकार की मजाक मस्ती नहीं की। लेकिन जब भोजनालय में, नीचे का कक्ष था भोजनालय का, तो वहाँ बैठ, उस समय 65-70 बच्चे थे सारे शास्त्री के मिला करके। तो थालियाँ जब पिरसी जाती थी तो थालियों में कहीं कुछ मतलब ऐसा गंदगी होवे, कोई साफ़ सफाई ना होवे, उसकी व्यवस्थित न हुई होवे, तो कई बच्चे ऐसे उसको थाली को हाथ में लेकर के मजाक करते थे,
थाली लक्षण रहित थालीवत अवभासमाना थाल्याभास। मतलब ये इससे बढ़िया न्याय दीपिका के लक्षणाभास का दुरुपयोग क्या हो सकता है? हाँ, अच्छा मुझे बताइए दीपक जी भाई साहब, इसमें द्रव्य शुद्ध की विराधना है कि नहीं? मजाक मजाक में कहा था, अभी कक्षा में भी कहा था। हाँ, मजाक वीर सागर जी भाई साहब के व्याख्यान में बात नहीं आई थी। मजाक में भी भाषा में हिंसात्मक, अरे अवर्णवाद परक, क्या कहा? अवर्णवाद परक, अपलाप परक। अरे आलाप का मार्ग है ये, अपलाप का मार्ग नहीं है, अपलाप का मार्ग नहीं है, अवर्णवाद का मार्ग नहीं। बहुत गंभीरता अपने जीवन में होनी चाहिए, वैचारिक गंभीरता तो बहुत होनी चाहिए। खैर, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो, तो ये हो गया उत्तर उसका। ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? अब देखना इन दोनों की जुगलबंदी कैसे बिठाते हैं। ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? ये प्रश्न है, पूर्व पक्ष है। समाधान देखिए, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है। वही कर्ता कर्म वाली अभिन्नता, करण की अभिन्नता कहें, षटकारकीय अभिन्नता वाली बात है। इसलिए वो कहा ज्ञान मात्र जो है वो ही ज्ञान, बस उस ज्ञान को ही हम 47 शक्तियों से यहाँ समझाते हैं। ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न ही है। और कल जो बात अपन ने कही थी, कोई भी वस्तु स्वरूप समझना होवे, वस्तु व्यवस्था समझनी होवे, तो जिनागम का एक बहुत सुंदर प्रकरण है, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, चार को घटाओ तो सारी द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, शक्तियों की व्यवस्था, शक्तिवान स्वभाव की व्यवस्था, अरे नयों की व्यवस्था, नयों की परस्पर में सापेक्षता, निरपेक्षता, और इससे और आगे एक और स्टेज कि नयाधिपति भगवान आत्मा बराबर, और नयातीत स्वभाव, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चारों पांचों पॉइंट में सारी बातें आ गई। नयों की भी बातें आ गई, नयों के प्रमेय विषयों की भी बातें आ गई, और नयों का अनंत गुणों का धर्म धारक जो धर्मात्मा धर्मिष्ठ ऐसा जो स्वभाव भाव, उसकी भी बात आ गई, और उन नयों से अतीत होने की बात। अभय जी भाई साहब और हम लोग जब इंद्रध्वज मंडल विधान प्राय कराने जाते थे, तब उसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति आती थी, है नयातीत होने की क्या कुछ कला, कि प्रभु हमें नयातीत होने की कुछ कला हो तो बताइएगा। दीपक जी, ये भी एक नई की अपेक्षा है। कौन सी है? नयातीत होने की क्या कुछ कला। ये जो बोला अपन ने, बात समझ में आ रही है, लेकिन अपना अभिप्राय तो नयातीत होने की इस रूप से यहाँ हमें समझना चाहिए। ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न ही हैं। यदि ऐसी बात है, सुनना कितना मार्मिक प्रश्न है, लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है? जैसे समझो पहले ही साल में वो वाली गाथा यदि कोई पढ़ लेवे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ उसका दिमाग में अर्थ घटन विपरीत हो जाए, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने, फिर वो 5 साल उस विपरीत अभिप्राय को लेकर के कैसे पढ़ेगा आप बताइए। आप ऐसे वैसे पूरा कर लेगा वो डिग्री, क्योंकि 5-6 साल तो वही बात, फिर वो साक्षात सामने तीर्थंकर भी आकर के बैठे और उसे समझाएं तो उनको भी ये गाथा सुना देवे कि शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। ये जो है ना, इस प्रकार के जो है ना, ये व्यवहाराभास, निश्चयाभास, इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनागम की विवक्षाओं को नहीं समझने से। आदरणीय भाई साहब जब लेंगे श्रोता के स्वरूप में, नवीन श्रोता का तो सबसे पहला अंश आता है, फिर उसमें दूसरा जो अंश है ना, वो थोड़ा सा प्रबुद्ध श्रोता वाला प्रकरण है। उसमें एक बहुत बढ़िया प्रकरण आता है। पहला ही वाक्य है,
नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, ऐसा लिखा है। अभी क्या है ये बुद्धि की निर्मलता? ये है अभिप्राय की विशुद्धि, अपेक्षाओं को समझने की कला जिसे आ गई होवे। तो बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की विशुद्धि, उपयोग की विशुद्धि, बड़े पंडित जी साहब की भाषा में कहें तो आत्म कल्याण के मार्ग में ज्ञान के साथ साथ ज्ञान की विशुद्धि होनी चाहिए। बराबर, अभिप्राय की विशुद्धि अपने साथ रखकर के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है? तो प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। लक्षण प्रसिद्धत्व, प्रसिद्धपना है उसमें, और प्रसाध्य मानत्व जिसे प्रसिद्ध किया जाना है। बराबर, जैसे वो साध्य की परिभाषा आती है, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, वो असिद्ध है ना, उसे हमें साधना है ना, प्रसिद्ध करना है ना। कितना सुंदर है ये, मतलब ये देखिए सुगठित न्याय की शैली, और इसके रग रग में अध्यात्म कैसा छुपा हुआ है, इसके रोम रोम में अध्यात्म छुपा है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है, स्वसंवेदन स्वरूप है। जैसे प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति जैसी है, वो ज्ञान स्वयं स्वसंवेदनमय सिद्ध ही है। तात्पर्य यह है, ज्ञान सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। जामनगर के एक मुक्षु भाई, बहुत अच्छे मित्र हैं, परेश भाई, बिल्कुल छोटे थे जब 8-10 साल के, 10-12 साल के, तो प्रायः वे अपने पिताजी के साथ सोनगढ़ जाया करते थे। ये शायद वृत्तांत आपने सुना होगा दादा के मुख से वगैरह। तो बिल्कुल नादानी से गुरुदेव श्री के सामने प्रस्तुत होकर के वो ये जिज्ञासा व्यक्त करते थे कि गुरु महाराज, आप कहते हैं आत्मा को सब कुछ दिखता है, हम आंख बंद करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। तो गुरुदेव श्री बोलते थे कि अच्छा, आंख बंद करने से कुछ नहीं दिखता है? अच्छा, आंख बंद करो, ढंग से बंद करो। अच्छा, कुछ नहीं दिखता है, देखो 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 कुछ दिखता है। हाँ हाँ महाराज, हमें अंधेरा दिखता है। तो गुरुदेव श्री बोले, अंधेरा दिखता है ना, तो अंधेरा तो दिख रहा है, तो अंधेरे को देखने वाला नहीं दिखता है, तो वो जो देखने वाला है वही आत्मा है। तो वो बहुत प्रसंग अभी भी प्रत्यक्ष सुनाते रहते हैं। कहने का मतलब, देखने वाले को देखता नहीं है, क्या तू अंधा है? क्षुल्लक धर्मदास जी सम्यक ज्ञान दीपिका में। तो कहने का तात्पर्य ये है, सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। इस प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समूह रूप आत्मा प्रसाध्यमान है। ये समझ लीजिए, प्रसाध्यमान की एक अपेक्षा से परिभाषा कही, अथवा प्रसाध्यमान का मेल आइडिया दिया कि प्रसाध्यमान कौन है। देखिए कितना सुगठित वाक्य लिखा है कि प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से, फिर ज्ञान के साथ, उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला कौन? अनंत धर्मों के समूह रूप। कल के स्वाध्याय में अपन ले अनंत शक्तियों का अखंड पिंड, अनंत गुणों का अखंड पिंड, अनंत धर्मों का अखंड पिंड। अखंड पिंड की व्यवस्था में सारी की सारी व्यवस्थाएं अंतर्निहित हैं। बराबर, इसलिए आत्मा ऐसा वह प्रसाध्यमान है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित, कितना सुंदर शब्द दिया, अचलित। ज्ञान मात्र में अचलित, ये दृष्टि का विषय वाला टोन है पूरा। अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा कुछ क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान। ये बहुत जोरदार प्रकरण है। ये क्रम क्या है, ये अक्रम क्या है? वैसे तो अनंत गुण सारे के सारे सह भुवाहा गुणाहा, सह अस्तित्व के रूप में पड़े हैं। बल्कि देखिए,
हर एक गुण की वर्तमानवर्ती पर्याय तो है ही ना। गुण कितने हैं? अनंत। तो गुण तो अनंत एक साथ हैं ही, बराबर। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं। हर एक गुण की वर्तमानवर्ती पर्याय है कि नहीं? तो गुण अनंत हैं तो पर्याय कितनी हो गई? एक समय में पर्याय की बात कर रहा हूं मैं, अनंता गुणों की। तो गुण अनंत है सहवर्ती, तो हर एक गुण की एक एक पर्याय वर्तमानवर्ती, वो भी अनंत ही पर्याय हो गए ना, सहवर्ती, बराबर। लेकिन वो जो दूसरी अपेक्षा ली जाती है कि पर्याय क्रम से होती हैं, गुण अक्रम से। सह भुवाहा गुणाहा क्रम भुवाहा व्यतिरेकिणः, जो पर्याय हैं वो, बराबर। इस अपेक्षा से सारी अपेक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, अनंत धर्मों के समुदाय रूप से जो लक्षित होता है, पहचाना जाता है, सुनना ध्यान से, लक्षित होता जाता है और पहचाना जाता है। छोटे दादा को याद करो आप, इसे जानना चाहिए, इसे पहचानना चाहिए, हाँ, इसमें ही जमना चाहिए, इसमें ही रमना चाहिए। प्राय व्याख्यानों में अंत में उनका जो है ये बिल्कुल सैद्धांतिक उद्गार प्राय निकलता था, हाँ, जानना पहचानना ही, ये भी पंक्तियां हैं, बराबर। तो थोड़ा सा भाव भाषण उसका हमें करना चाहिए। जानना अलग वस्तु है और पहचान में भाव भाषण अंतर्गर्भित है। कोई जैसे ऐसे शिविरों में अपन प्राय साधर्मी परस्पर में मिलते हैं, सालों बाद मिले हों, और जैसे अपने सीनियर हैं हमारे अग्रज बंधुवर प्रमोद जी भाई साहब बैठे होंगे यहाँ कहीं, तो मिले सहज, मैं ऐसे ही समझ रहा था कोई मुमुक्षु कहीं के आए होंगे स्वाध्याय के हिसाब से, शिविर के हिसाब से। बात हुई और कक्षाओं की बात की। मैं मतलब मुझे भ्रम इस बात का था कि भाई ये मुमुक्षु हैं सामान्य, फिर सहज ही बोल गए कि हम उस बैच के। फिर मेरी भाषा और मेरा टोन सारा बदल गया। अच्छा भाई साहब, आप यहाँ स्मारक के स्नातक हैं? देखो, कुछ क्षण पहले तो जानना हो रहा था और अब पहचान, जान और पहचान। अपन सहज भी देखो, एक और गजब की बात, कोई हमें कहते हैं ना कि जैसे अनजान व्यक्ति आवे, अच्छा भाई साहब आप जानते हैं हमें? अच्छा पहचाना? तत्काल बाद वो सवाल करता है कि पहचाना? नहीं, वैसे कुछ ख्याल तो आ रहा है, लेकिन कुछ शर्म के मारे नहीं कहते अपन लोग कि भाई पहचान में नहीं आ रहे हैं। मतलब सामने वाले को भी अपेक्षित होता है आप जानने के साथ साथ हमें पहचानो भी। तो ये ज्ञान के साथ साथ उसमें भाव भाषण श्रद्धा वाला भी जो पॉइंट है वो होना चाहिए। इसलिए दादा ने लिखा लक्षित भी होता है और पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है, बराबर। वह सब वास्तविक आत्मा है। सब का अर्थ भी सारे गुण शक्ति धर्म आदि के संदर्भ में, यथार्थ में वह आत्मा है। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। याद रखना आप, ज्ञान मात्र क्यों कहा गया? ज्ञान मात्र इस शब्द में जो दोहा अपन लोगों ने याद किया है, बस ये है उसका कारण। अरे भाई, जिस आत्मा में क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म हैं, बराबर, गुण पर्याय सारी, फिर गुणस्थान मार्गणास्थान न जाने और आगम की विवक्षाएं भी अपन लेवे, अनंत धर्म है, उस आत्मा को ज्ञान मात्र कैसे कहा जा सकता है? उसमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार घटित होती है? वो जो मात्र शब्द का जो प्रयोग किया ना, उससे हमें एकांत की बू आती है, लेकिन नहीं, उसके पीछे कारण है, बराबर। देखिए आगे और स्पष्ट करते हैं। परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने से यह भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव रूप है। न्याय की कक्षाओं में ये 4 शब्दों का बहुत जबरदस्त प्रयोग आता है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञप्ति। अनुमान, अनुमेय, अनुमाता, अनुमिति। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान का फल, ज्ञान का जो प्रतिफल, वो ज्ञप्ति कहलाती है।
सक्रिय दशा वाली बात है। ज्ञान तो साधन है ही, ज्ञाता द्रव्य स्वभाव भाव है। ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को, अथवा ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय की ज्ञप्ति करता है। अनुमान, अनुमाता अनुमान के द्वारा अनुमेय की अनुमिति करता है। तो ये सब कारण कार्य कर्ता क्रिया क्रियाफल, इस अपेक्षा से यहाँ देखो ज्ञप्ति मात्र भाव रूप परिणत लिखा ना, परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने से यह भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव रूप है। कल का मैं एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, मैंने थोड़ा सा जवाब के एंगल से ही पूछता हूं। मैंने 271 नंबर के कलश की कोई बात कही थी आप लोगों से, कौन सी बात थी वो? लिख के रखिए। एक ग्रंथ का मैंने कोटेशन दिया था, ध्येय पूर्वक ज्ञेय, शास्त्र का नाम लेकर के मैंने कहा था। गुरुदेव श्री की खास प्रवचन है 320 नंबर की गाथा के ऊपर। उसमें 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक ध्येय का स्वरूप, बोलो, दूसरा क्या? ज्ञेय का स्वरूप। तो ध्येय के स्वरूप के लिए 320 नंबर की गाथा, बराबर, और ज्ञेय का स्वरूप समझना होवे तो 271 नंबर का कलश। ये मैंने स्पष्ट आप लोगों से कहा था, याद रखना, आप नोट करके रखना, बहुत काम की चीज है ये। ज्ञेय की व्यवस्था, ये इस प्रकरण के स्पष्टीकरण के लिए बहुत जोरदार है वो, बराबर। देखना आप स्वाध्याय के बाद, कक्षा के बाद, आप लोग दोपहर मध्याह्न में जब आपके पास शून्यावकाश होगा उस समय जरूर उस कलश को देखिएगा, बहुत सुंदर कलश है। परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने से यह भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव रूप है। यही कारण है कि उसमें ज्ञान मात्र भाव की, अब देखो, ज्ञान मात्र भाव की शब्द बोलिएगा, अंतःपातिनी। क्या कहा? अंतःपातिनी, मतलब वो जैसे जलधोध गिरता होवे ना, अंतःपात, ज्ञान मात्र भाव की ही अंतःपातिनी, उसी के अंदर, बराबर, उसी के अंदर गिरने वाली, उछलने वाली, बराबर। तो कहते हैं अनंत शक्तियां उछलती हैं। उछलती है वाला जो प्रकरण है उसको भी यहाँ आगे समझाया है, उस समय अपन बात करते हैं। उछलना क्या चीज है सो तो है सो तो है, लेकिन उछलना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ, श्रीमद जी की एक बात याद आ गई सहज कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है। ऐसा एक प्रकरण आता है उनका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है। तो उन्होंने 2 लक्षण लिखे बहुत जोरदार। उछलते हुए वीर से जो तत्व को सुने वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। क्या कहा? उछलते हुए वीर से जो तत्व को सुने, और दूसरा लिखा सूक्ष्म तत्व का अभिलाषी होवे वो भगवान महावीर का शिष्य है। वाह, क्या गजब की बातें हैं। उछलता वीर्य जे तत्व ने सांभळे ते अने सूक्ष्म तत्व नो अभिलाषी। मतलब जैसे अपन कहते हैं न्याय की बात, पल्लवग्राही पंडित, ऊपर 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 वाली बात नहीं। हाँ, जैसे गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, ऊपर ऊपर की टहनियाँ, डालियाँ, पत्ते तो काट दिए, और वृक्ष की जड़ मूल तो वैसी की वैसी हैं, वो तो फिर और फलेगा फूलेगा जड़ मूल से। एक और बात सहज मुंह पे आई गई, गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, व्यतिरेक दृष्टांत देते थे कि गधे का और गाय का। तो घास खाने का ढंग जो है वो गाय कैसी खाती है और गधा कैसा खाता है। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? किसका उदाहरण गुरुदेव श्री देते हैं? गाय का और गधे का। तो गाय घास, वो तो दयालु होती है, वो तो घास तो ऊपर ऊपर खाएगी। गधा क्या करता है? तो मोह को उखाड़ने के लिए हमें क्या बनना चाहिए? ... समझना आप। हाँ, मतलब गुरुदेव श्री ऐसा स्पष्ट बोलते थे। हाँ, गर्दभ वृत्ति की बात है वो, वहाँ चीखने चिल्लाने के संदर्भ में नहीं, बिल्कुल जड़ मूल से उसको उखाड़ के फेंको। तात्पर्य यह है कि आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी
प्रदेश भेद नहीं है। देखिए शब्द आया उसमें लक्षण भेद, लाक्षणिक विशेषताएं हैं, आंतरिक भेदाभेद प्रयास आता है ना, ऐसे प्रदेश भेद, क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है। असंख्यात प्रदेशों के एक एक प्रदेश में जहाँ 47 नहीं, एक तो नहीं, 47 तो नहीं, अनंत अनंत शक्तियाँ विराजमान हैं, बराबर। उस प्रदेश प्रदेश पर, बल्कि प्रदेश समझाने की बात है, असंख्याता प्रदेशों में अनंता शक्तियाँ, वहाँ अनंतों शक्तियाँ सह अस्तित्व के रूप में विराजमान है। प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। आचार्य जयसेन देव की एक बात बड़ी अच्छी अलौकिक बात है, ये लिख के रखने जैसी बात है, समझने जैसी बात है, हृदय पटल पर टंकोत्कीर्ण करने जैसी बात है। मैंने वरिष्ठ कई विद्वानों से बात पूछी, राकेश जी भाई साहब से भी मेरी बात हुई गोष्ठियों के दिनों में। मैंने कहा कि वो प्रमेय मुझे चाहिए, वो थोड़ा सा हेमचंद जी भाई साहब से भी मेरी बात हुई, लेकिन समय के अभाव से और जो भी जैसे भी वो प्रमेय अभी तक मेरे हाथ नहीं आया। दीपक जी भाई साहब, यदि आपके ख्याल में होवे मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक बात भी जिसे सही बात, सही न्याय, सही तर्क बैठ जाता है तो बाकी की सारी जो हैं वो सही बातें सारी की सारी उसे बैठ जाती। एक न्याय भी बैठ जाता है, सारे न्याय उसको समझ में आते हैं। जैसे बच्चों की भाषा में आपसे कहें, कनिष्ठ उपाध्याय का कोई लड़का होवे, पहला ही पेपर जोरदार होवे, बाकी के सारे जो है ना, उस पहले पेपर की शक्तियाँ अन्य पेपर के लेखन में उछलती हैं, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया। जैसे पहला ही ओवर समझो, सामने वाले ने 25 रन बना लिए, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें भी वो डलनेस आए बिना नहीं रहता। और अपने वो इंडिया की टीम वाला होवे और जोरदार पहले ही ओवर में, गिल जी, जोरदार सोचो आप, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, लाइन लेंथ सामने वाले बॉलर की बिगड़ने में देर नहीं लगती है। वो चाहे जितना भी डाई मारे मैदान पे और गेंद तो बाहर निकल जाए। और अपन कहते रहे कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। मतलब देखो वस्तु सिद्धांत कैसा है, और वहाँ संकल्प विकल्पों का कोई अंत नहीं है। ये बात तात्पर्य यह है कि आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। बहुत सुंदर बात है ये। 4 अनुयोगों में कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए सबसे पहले? 8वें अध्याय में क्या लिखा टोडरमल्ली साहब ने? ऐसा कोई अनुयोग के अभ्यास का क्रम ही नहीं है। हाँ, जिस अनुयोग के जिस शास्त्र में भी तुझे रुचि होवे, बराबर, और यथार्थ दृष्टि होवे तो चारों अनुयोग तेरे लिए समझ में आए, प्रयोजनभूत हैं, काम के हैं। तो ये बात समझना। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, परिणमित होती हैं। इसका सारा सार देखिए दादा, बहुत सुंदर पूरी समरी जो अपन ने पढ़ा मूल। अब ये दूसरा आप समझ लीजिए सेकंड एपिसोड अब चालू हुआ, समरी है केवल। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप लोगों के पास भी है, देखिए क्या लिखा आगे, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव हैं। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सब का अखंड पिंड है, तथापि उसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। वो छठी गाथा में भी तो यही तो लिया ना आगे, हाँ, शुद्धात्मा का जो कथन सारा किया, और अंत में जाकर के दाय दहन वाला जो प्रकरण आया उसमें स्वपर प्रकाशक वाली बात आई उसमें, बराबर। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्य भूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों, देखो ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी, अब उसमें इनबिल्ट क्या क्या है देखिए। बी के बाद जो विषय लिखा ना बहुत मार्मिक है कि अनंत गुणों का पिंड है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत
धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है और उछलती हुई अनंत शक्तियों का वह संग्रहालय। कल भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन अभी पूरा प्रकरण के साथ अपन ने लिया तो और आप लोगों को थोड़ी सी उसकी गंभीरता समझ में आएगी, इसलिए भी अपन ने ये पढ़ा। चलिए बीच का थोड़ा अंश छोड़ करके मैं नीचे चलता हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर में, जब आत्मा में अनंत गुण है तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? प्रश्न तो हो ही सकते हैं ना। तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है। 10-20 बार 2500 बार इस बात को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। सवर्णुनान दिट्ठी वाला वो प्रकरण हो, उपयोग हो, लक्षणम वाली बात हो। ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में 2 बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। कौन सी? देखिए, पहली बात तो यह है, ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है। हम तो हमारे गीत गाएंगे, हम हमारे गीत गाएंगे, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम दूसरों की निंदा करेंगे। ज्ञान मात्र के गीत गाए जा रहे हैं, अन्य गुणों की कोई अवमानना थोड़ी ना हो रही है, वो अनिष्ट थोड़ी ना है। तो ये इसमें अंतर्निहित प्रमेय है। अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। देखो, आत्मस्वभावम 10वां कलश, आगे क्या लिखा तत्काल? पर भाव भिन्नम लिखा ना। तो आत्मस्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदयति। कितना सुंदर उसमें पर पर्याय, पर गुण और पर के लक्ष्य से होने वाले अपने भाव, सारे तीनों अर्थ लिए उसमें। मतलब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, सारी दुनिया से वहाँ भिन्न स्वभाव भाव को कहा गया। ये कोई अन्य की अवमानना थोड़ी ना है। दूसरी बात, अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर, देखिए, अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुख मात्र, वीर्य मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का, अब देखिए न्याय दीपिका आ गई, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण। समझ में आ रही बात? ये लक्षण, लक्षणाभास के लक्षण क्या है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। मैंने क्या बोला अभी? लक्षणाभास के लक्षण। ये लक्षण के लक्षण नहीं है, ये लक्षणाभास, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, लक्षणाभास की क्वालिटी, लक्षणाभास के गुण, बराबर। तो ये हैं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इन तीनों लक्षणाभास रूप इन तीनों दोषों से रहित जो होता है वो लक्षण कहलाता है। इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। मुझे एक बात सोचने में ही बड़ी अच्छी सुहानी सी लगती है, लक्ष्य ही जब शुद्ध है, निर्दोष है, तो लक्षण शुद्ध और निर्दोष क्यों नहीं होना चाहिए? गुरुदेव श्री कहते थे, अरे जेना फळमा अनंत काळनो सुख होय एનું लक्षण पण केवो निर्दोष होवो જોઈએ। क्या कहा? कुछ समझ में आया अविरल? हाँ, अरे जिसके फल में रही है अनंतानंत काल यथा तथा, अब ये अनंत फल की चाह है और लक्षण में लाक्षणिकता न होवे और वो सदोषपना होवे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जैसे बोगे वैसे ही पाओगे। तो बीज और वृक्ष वाली बात है। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है, ये भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अब देखिए, ये 2-3 क्लास में काफ़ी कुछ भूमिका के रूप में लगभग सारी विवक्षाएं आ गई हैं। अब एक बार अभी हम आप लोग केवल शक्तियों का नामोच्चारण कहें, केवल, बराबर, अभिधान मात्र यहाँ लेंगे और कुछ ही शक्तियों के ऊपर से लेंगे। मैंने
तीन चार प्रमेय लिख के रखे हैं, आप नोट करके भी रख सकते हैं। मुझे इस विषय पर 2-3 बिंदु कल और परसों की कक्षा में लेनी है खास। एक तो शक्तियों का वर्गीकरण, बराबर, शक्तियों का वर्गीकरण, शक्तियों के जोड़े, कहाँ कहाँ 2-2 शक्ति के, 3-3 शक्ति के, वर्गीकरण, स्वभाव परक, गुण परक, कारक परक, बराबर, वो उसकी चर्चा, और जोड़ों की चर्चा। और पूज्य गुरुदेव श्री के अपूर्व प्रवचनों में 2 प्रमेय खास हैं, जो जितने भी यहाँ अपने बैठे हैं प्रौढ़ वर्ग में, आदरणीय पंडित जी साहब, कमल चंद जी हैं, अपने दीपक जी भाई साहब हैं, जानते हैं। गुरुदेव श्री ने अन्य अन्वेषण गवेषणा से 54 शक्तियों का भी एक अनुसंधान किया है। वो तो मुझे 2 से 3 मिनट में ही केवल आपको बात केवल इशारा भर करना है, लेकिन 23 बोल ऐसे हैं, 23 बोल गुरुदेव श्री हर शक्ति पर उतारते थे, हर शक्ति पर घटित करते थे। तो उसका भी थोड़ा सा प्रयोग जो है वो खास प्रकरण मुझे आप लोगों के सामने लेना है। तो 4 ये अद्भुत प्रकरण, 1-2 कल लेंगे, 1-2 परसों लेंगे, बाकी शक्तियों की तो साथ में हम आप लोग चर्चा उसमें विशेष और करेंगे। समय बस हो ही गया है। देखिए, अरे भाई क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? न सही अनंत, पर कुछ तो बताइए ना। देखो, अनंत को गिनाया जाए तो अनंत कहाँ से रहेंगे वे? सीधा सवाल है ना। तो कहते हैं न सही अनंत, पर कुछ तो बताइए ना। हमने इन शक्तियों के स्वाध्याय, दैनिक स्वाध्याय में एक बहुत सुंदर कल्पना वहाँ की थी। देखिए कैसा सौभाग्य होता है अपने जीवन में। 47 शक्तियों का सुबह विधान अष्टानिका में, पूरा 1.5 घंटे का विधान। उसके बाद गुरुदेव श्री का 1 घंटे का प्रवचन 47 शक्तियों के ऊपर। कमल चंद जी भाई साहब, हमने इस विषय को कैसा आनंद लिया उसकी बात कर रहा हूँ। सुबह विधान, गुरुदेव श्री के प्रवचन, उसके बाद गुरुदेव श्री के व्याख्यानों की समीक्षा के रूप में 1 घंटा पूरा हर एक शक्ति के ऊपर 1 और घंटा उसका स्वाध्याय, और सभा में आने वाले सारे श्रोताओं को दिन भर 2-4 घंटे का होमवर्क शक्तियों के ऊपर ही, पूरे 8-9 दिन शक्तियों का ही मानो वो विषय, उसी का संचार हो रहा था। कई लोगों ने उसके बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए, छोटे छोटे बच्चों ने भी याद किए। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट होता है। इसलिए इन आध्यात्मिक शिक्षण शिविरों का भी यही तो लाभ है, जो वातावरण में हम आप लोग एक दूसरों को देख देख करके सीखते हैं। दादा तो ऐसा बोलते थे कि जैसे उन्होंने कहा था एक, इसमें आप लोगों ने सबने सुना होगा कि तुम भारिल बनना चाहते हो ना, तुम दादा बनना चाहते हो ना, तो भारिल की रीति नीति को अपनाओ। उस व्याख्यान में ख्याल है ऑनलाइन स्वाध्याय में दादा ने कहा था, अरे तुम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हो, बराबर, और 5-25 लोग दूसरे आए हुए हों, अनजान लोग हों, तुम्हारी बोली, तुम्हारी हलचल, तुम्हारी चर्या, तुम्हारा व्यक्तित्व देख करके पता चलना चाहिए कि हुकुमचंद भारिल का ही शिष्य है। बात में समझ में आ रही बात? तो ये है, अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अपने रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ये केवल भक्ति की बात नहीं है, ये सर्वत्र बात अपने लागू होती हैं। चलिए, इन शक्तियों का हम आप लोग सभी लोग ग्रंथों में देखिएगा, उच्चारण हम आप लोग साथ में करते हैं। कल और परसों दोनों दिन हम अपन लोग प्रयोग करेंगे, संस्कृत की व्याख्याओं का सूत्र के रूप में पाठ करेंगे। अभी तो केवल जीवत्व शक्ति, बोलिए, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य पारिणामकत्व शक्ति, परिणम्य पारिणामिकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति,
अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। आगे के सारे साथ में बोलिए अपन। तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, संबंध शक्ति। ये हम लोग जब याद करते थे तो 28 तक तो ऐसा लगता था जैसे क्षपक श्रेणी का परम पुरुषार्थ उछल रहा होवे। उसके बाद तो ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल 4 घातियाँ चली जा रही होवे। और फिर वो यहाँ से जैसे चालू होता था कर्ता कर्म करण, ऐसा लगता जैसे योग निरोध का काल आ गया होवे। तो ये ऐसा भाव भाषण करते हुए इन शक्तियों का हम आप लोगों को नामस्मरण उच्चार, ये भी एक भक्ति है, शक्तिवान स्वभाव भाव की भक्ति है। ओम नमः संदेव। स्याद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन